आप देख रहे हैं बहस बिहार की। और आज की बहस में मुद्दा जो है सबसे पहले हम स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विवेक और हम दिखाते हैं कि आखिर किस मुद्दे पर आज चर्चा होनी है, बहस होनी है। और बहस से ज्यादा चिंतन और मनन होना है कि जब स्कूल खुल रहे हैं तो सावधान रहने की जरूरत क्या है, माता पिता की चिंता क्या है। सोमवार से 1 से 8वीं तक की क्लासेस शुरू हो जाएंगी और गार्जियन के मन में स्कूल प्रबंधन के लिए कई सवाल हैं। उन सवालों को इस कार्यक्रम में हम उठाने वाले हैं। स्कूलों की चुनौती पर गार्जियन की जो चिंता है, अभिभावकों की जो चिंता है, वो जायज है और भारी भी है। घर से लेकर स्कूल तक आखिर उनके बच्चों की निगरानी कौन करेगा, तो आज का मुद्दा यही है। और इसके अलावा परिवहन विभाग ने निर्देश क्या दिया, ये हम आपको बता रहे हैं। सभी जिलों को पत्र परिवहन विभाग की तरफ से भेजे गए हैं। स्कूल वाहनों में सख्ती से गाइडलाइंस का पालन करने की बात कही गई है। इसके अलावा सभी जिलों में परिवहन पदाधिकारियों की विशेष टीम है जो कि निगरानी रखेगी, समय समय पर मॉनिटरिंग करती रहेगी। और हर बच्चे से कोविड गाइडलाइंस का पालन करवाना एक चुनौती है। चुनौतियों की पूरी लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। छोटे स्कूलों के पास संसाधनों की कमी होती है, तो यहां पर ये थोड़ी दिक्कत वाली बात होगी। सैनिटाइजेशन, एक एक बच्चे की थर्मल स्क्रीनिंग करना भी एक बड़ी चुनौती होगी, खासकर उन छोटे बच्चों के ट्रांसपोर्टेशन में आने वाली परेशानियां भी चुनौती के घेरे में हैं। और बसों और वैन में सामाजिक दूरी का ध्यान रखना भी एक चुनौती के दायरे में। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर संजय कुमार हैं, स्कूल संचालक हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। शमाइल अहमद साहब हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष PSCWA के, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंशु भारद्वाज हैं, ये अभिभावक हैं। और मधुलिका झा हैं, सीनियर टीचर, DAV बोर्ड कॉलोनी। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और हम चाहते हैं कि आप लोगों से एक अच्छी चर्चा हो, बहस हो और कोशिश करेंगे कि बातचीत हो पाए। डॉक्टर संजय कुमार, किस तरीके से इसे व्यवस्थित किया जाएगा, क्योंकि जो माता पिता की चिंता है वो चिंता जायज है कि हम तो बच्चों को भेज देंगे, लेकिन जहां उन्हें दिन भर रहना या फिर जितनी कक्षाएं होंगी जहां पर उन्हें गुजारना है, वक्त गुजारना है, वहां पर कैसे मॉनिटरिंग हो पाएगी। तो क्या प्रबंध इसके लिए हैं? क्या कोई नया फॉर्मूला है या फिर कुछ एक नई टेक्निक स्कूल सामने लेकर आ रहे हैं? देखिए, कोरोना का जो प्रोटोकॉल है वो ऑलरेडी बताया गया है, पहले भी बताया गया है जी जी, कि किस तरह से बच्चे को फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन करना है, कैसे उनके हैंड हाइजीन का ख्याल करना है, कैसे वो मास्क का यूज़ करेंगे, कोई कॉमन गैदरिंग नहीं होगी, असेंबली नहीं होगी, बच्चे जो हैं वो कैंटीन में कॉमन तरीके से गैदर्ड नहीं होंगे। तो ये सब तो ऑलरेडी बताया जा चुका है। जी। और मैं समझता हूं कि जिस तरह से हाइजीनिक कंडीशन में स्कूल कल से खुल रहे हैं या परसों से खुल रहे हैं, तो उस स्थिति में स्कूल इसका पूरा ख्याल रखेगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि स्कूल के तरफ से कहीं कोई कमी होगी। लेकिन जो दूसरी प्रमुख बात है, जो हम लोग कई बार डिबेट में आपसे चर्चा कर चुके हैं, जी जी, कि बच्चे जो हैं वो करीब एडल्ट की अपेक्षा ज़्यादा सुरक्षित हैं। मैं कई बार बता चुका हूं कि ACE2 रिसेप्टर उनका डेवलप नहीं होता है। वैक्सीनेशन की वजह से और ख़ास करके BCG वैक्सीनेशन की वजह से ऑलरेडी उनमें एंटीबॉडी डेवलप होता है। तीसरी चीज़ है कि जो बच्चे जो हैं वो घर में रह कर के इरिटेट हो रहे हैं, ड्राई आई सिंड्रोम के शिकार हो रहे हैं, बच्चे जो हैं वो डिप्रेस्ड हो रहे हैं। ऑनलाइन स्क्रीन के लिए चूंकि वो बहुत यूज टू नहीं थे, एक लंबा ड्यूरेशन 16 महीना 17 महीना के बाद वो बच्चे चाहते हैं कि एक लाइक माइंडेड एक एज ग्रुप के बच्चों के साथ हमारा इंटरेक्शन हो। बड़े तो निकल जाते हैं, मोबिलिटी तो उनकी है, उनकी मोबिलिटी अगर बढ़ रही है और अगर जो इन्फेक्शन का रेट है वो नहीं बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग एक गुड साइन के तौर पर देखते हैं। तो अगर बच्चे भी जाएंगे स्कूल में 5 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए, जो भी उनका ड्यूरेशन आवर होगा, मैं समझता हूं कि वो एक हाइजीनिक कंडीशन में रहेंगे। और ये तो ठीक है, कोरोना आया, इसके पहले भी हैंड वॉश का हैबिट उनको पहले बताया गया है कि कैसे आपको अपने हाथ को साफ रखनी है। डिस्टेंस के लिए पहले से भी ऑलरेडी गाइडलाइन है कि एक बच्चे और दूसरे बच्चे के बीच में डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, उस डिस्टेंस को और थोड़ा बढ़ा देंगे, चूंकि इसमें इसके जो ड्रॉपलेट्स हैं या इसके जो एरोसॉल हैं वो 6 फीट 5 फीट 3 फीट तक की दूरी तक जा सकते हैं अगर उन बच्चे के अंदर में वो कैरियर हैं तो एक डिस्टेंसिंग का ये किया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण चीज की गई है कि सारे स्टाफ,
चाहे वो टीचर हों, नॉन टीचिंग स्टाफ हों, प्रिंसिपल हों, स्कूल के कैंपस में रहने वाले सिक्योरिटी गार्ड हों, तो ये ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हैं कि नहीं है वो स्कूल को पहले ही इन्फॉर्म कर चुके हैं कि नहीं, मैं दोनों डोज ले चुका हूं, ऑलरेडी मैं वैक्सीनेटेड हो चुका हूं। अब सीरोलॉजिकल सर्वे तो उनका नहीं हुआ है कि उनके एंटीबॉडी बने कि नहीं बने, लेकिन हाँ, वो वैक्सीनेट हो गए हैं, वैक्सीनेटेड हो गए हैं। और हम समझते हैं कि एक अच्छे वातावरण में, चूंकि एक सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ रहा था बच्चों में लॉस ऑफ लर्निंग का, बच्चे के अंदर में जो सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें बड़ी तेजी से गिरावट आ रही थी। वो पढ़ने का, लिखने का, गणितीय जो उनके अंदर की मेधा थी, देखना होगा कितने दिनों के बाद इसको कॉम्पनसेट कर पाएगा स्कूल। लेकिन डॉक्टर संजय, हमें जरा ये भी बताइए कि जिस तरीके से केसेस आ रहे हैं उसमें कभी उतार है, कभी चढ़ाव, हालांकि उतने ज्यादा केसेस नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो कह रहे हैं कि बच्चों की जो क्षमता है, शारीरिक जो बनावट होती है, उसमें बच्चे में कोरोना के लक्षण आए भी और चले भी गए। माता पिता की चिंता इस बात को लेकर ज्यादा थोड़ी हाइपर हो जाती है कि आखिर क्या एक हल्की सी बुखार भी होती है, छींक भी होती है, तो उसे अब शक की निगाह से देखा जाएगा। तो माँ बाप ये कहते हैं कि हम जिस परिवेश में हैं वो तो सबसे सेफ है, सेफ जोन है। उसके बाद वहां से बच्चे की यात्रा होती है, या तो फिर वो माँ बाप पहुंचाएं या फिर स्कूल वैन में जाए, स्कूल बस में जाए, और उसके बाद क्लासरूम में। यहां पर कई चीजें, क्योंकि हम एक चीज चला रही है कि जो अच्छी आदतें हैं उसे भी डेवलप करना होगा घर में ही, और बाद में उसे इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी उन टीचरों पर भी होगी कि भाई आपने जो सीखा है उसे किस तरीके से इंप्लीमेंट करें। ये नहीं कि अभी बिना हाथ धोए ही खाना खा लें, या फिर शेयरिंग जो टिफिन क्लासेस में जो होती है कि टिफिन शेयर कर लेते हैं। तो इन बातों पर विशेष ध्यान रखना होगा। तो क्या इसके लिए स्कूल प्रबंधन अलग से कुछ मॉनिटर करने के लिए कोई सेल बना रहा है, या टीचरों पर ही इसकी जिम्मेदारी होगी? नहीं, जैसे आपने कहा थर्मल स्क्रीनिंग की बात, अगर कोई बच्चा अगर फीवर लेकर के आ रहा है, अब वायरस तो हम लोग कोरोना वायरस को ही लेकर के नहीं चले, ठीक है, पेरेंट्स की चिंता स्वाभाविक है, 1000 तरह के वायरस है इन्वायरमेंट में। अभी इन्फ्लुएंजा वायरस के शिकार बच्चे, जो सीजन अभी चल रहा है, खास करके रेनी सीजन में जो होता है, इसकी वजह से कफ हो सकता है, उनका थ्रोट में इन्फेक्शन हो सकता है, उनको फीवर आ सकता है। तो ठीक है, पेरेंट्स को तो एक शंका होगी कि लगता है कि मेरा बच्चा स्कूल में गया, कहीं वहीं से इन्फेक्शन लेकर के तो नहीं आया, लेकिन एक थर्मल स्क्रीनिंग की बात है। और ऐसे भी जब कोरोना वायरस का प्रकोप नहीं था तो वायरस को कोई हम एंटीबायोटिक चला करके नहीं कुछ कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग वेट ही करते हैं कि 4 या 5 दिन का जो उसके सिम्टम्स के ड्यूरेशन है वो धीरे धीरे सबसाइड। ठीक है, हम लोग एक एंटीबायोटिक को या एक पैरासीटामोल को दे करके कि बच्चे को या एंटी एलर्जिक चला देते हैं, लेकिन उसका कोई वो ट्रीटमेंट नहीं है, वो खुद ब खुद 4-5 दिन के बाद धीरे धीरे वो सबसाइड कर जाता है। तो एप्रीहेंशन अगर पेरेंट्स का होगा कि कहीं स्कूल की वजह से ऐसा होगा, तो उनको बहुत एप्रीहेंशन में जाने की जरूरत नहीं है। स्कूल पूरी तरह से सजग है, सक्रिय है, उनके बच्चे पर काफ़ी केयर ले रहा है। मैं तो बता रहा हूं ना कि थर्मल स्क्रीनिंग की बात स्कूलों में है कि अगर कोई बच्चा फीवर में है तुरंत उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कीजिए। वहाँ भी सिक रूम की व्यवस्था है कि कुछ देर के लिए बच्चे को वहाँ रख दिया जाएगा, फिर पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाएगा कि भाई देखिए आपके बच्चे का फीवर आ रहा है, जरा देख लीजिए। और दूसरी चीज़, बिहार इस मामला में बेहतर किया है। मैं बता रहा हूं कि केसेज कुछ आ रहे हैं तो केरला से हैं, केसेज आ रहे हैं तो वो नॉर्थ ईस्ट में, वो मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल से केसेज आ रहे हैं। अदरवाइज जो बिहार का, उत्तर प्रदेश का जो आप देखेंगे ग्राफ, तो यहाँ केसेज आ नहीं रहे हैं। और ऐसे भी जब सीरोलॉजिकल सर्वे कराया गया बच्चों का, तो 62% बच्चों में देखा गया कि ऑलरेडी एंटीबॉडी बना हुआ है बिहार का। दिल्ली के बच्चों में देखा गया कि 55% एंटीबॉडी बना हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि सीरोलॉजिकल सर्वे नहीं कराया गया या उसको देखा नहीं गया है कि अगर ये बच्चे हैं, उनको तो कोई तरह का ये वैक्सीन नहीं लगा है। और जहां तक माता पिता की बात है तो 90% वैसे लोगों का सर्वे किया गया है जिन्होंने 2-2 डोज वैक्सीन लिया है, फिर भी उनको एंटीबॉडी नहीं बना हुआ है। तो बहुत एप्रीहेंसिव तरीके से हम नहीं जी सकते हैं। प्रकृति के साथ और इस वायरस के साथ जीने की आदत तो हम लोगों को डेवलप करनी होगी। चलिए, यहां पर एक प्रैक्टिस समय शुरू करने की बात कह रहे हैं डॉक्टर संजय कुमार। हालांकि एक पक्ष हमने इसका देखा कि बच्चों ने जब कोरोना के समय जब घर में वो लोग रहे तो क्या प्रभाव पड़ा, चुनौतियां क्या है, हम एक बार फिर आपको